हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है कोम टेस्ट। आज हम कोम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ कोम टेस्ट, फोर्थ व्हाई वी परफॉर्म कोम टेस्ट, फिफ्थ टाइप्स ऑफ कोम टेस्ट, सिक्स्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ कोम्स एंड उसका क्या रिजल्ट होगा, एंड देन व्हाट डज पॉजिटिव कोम टेस्ट मीन, एंड नेक्स्ट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो फर्स्ट कंटेंट में बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। कोम टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑटो एंटीबॉडीज का। तो जैसे कि हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगे रहते हैं, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन या आरएच एंटीजन या फिर सम अदर्स। तो कुछ कंडीशंस में बॉडी क्या होती है, बॉडी में हीमोलिटिक एनीमियाज कॉज होने लगता है, यानी हमारी बॉडी सर्टेन टाइप्स की एंटीबॉडीज बनाने लगती है। ये एंटीबॉडीज आरबीसी पे लगे जो सरफेस, जो भी एंटीजन होता है सरफेस पे, उसके साथ बाइंड करके ऑटो एंटीबॉडीज बना लेती हैं। तो जिस केस में ऑटो इम्यूनिटिक एनीमिया कॉज हो जाता है। The comb test check your blood for antibodies that attack red blood cells. This test may be used to screen blood before a procedure, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर हेमोलिटिक ऑटो इम्यूनिटिक एनीमिया के केस में कोम टेस्ट करते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज अब बनने लगती हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती है कि आरबीसी पे लगे सरफेस एंटीजन के साथ बाइंड करके एक ग्लूटानेशन फॉर्म करती हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो इसी एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कोम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं? एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बी सेल्स के द्वारा, स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसी। जब एंटीजन किसके कांटेक्ट में आता है, ये एंटीजन कम्स इन कांटेक्ट विद द बी सेल्स, यानी बी सेल्स के कांटेक्ट में आता है और फिर बी सेल्स डिवाइड हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं, क्लोन बना लेती हैं। अब ये क्लोन बी सेल्स या फिर प्लाज्मा सेल्स ये रिलीज करती हैं एंटीबॉडीज, मिलियन ऑफ एंटीबॉडीज, जो कि ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ सिस्टम में जाने लगती हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कोम टेस्ट। ये कोम टेस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कोम टेस्ट कैसे बनता है। तो कोम टेस्ट बनाने के लिए कोम्स रिएजेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कोम्स रिएजेंट की नीड होती है। तो कोम्स रिएजेंट कैसे बनाते हैं? कोम्स रिएजेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रैबिट लेते हैं, एक एनिमल लेते हैं। अब इस एनिमल में जो भी ह्यूमन पेशेंट होता है, जो भी ह्यूमन पेशेंट जिसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उस पेशेंट का सीरम ब्लड निकाल कर उसे सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम निकालते हैं। इस सीरम्स को इंजेक्ट कर देते हैं रैबिट में। अब ये रैबिट क्या करता है, इस ऑटो एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है और अपनी खुद की ऑटो एंटीबॉडीज बनाने लगता है। जब इसकी ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं तब क्या करते हैं, तब इस ब्लड को निकाल लेते हैं, रैबिट के ब्लड को निकाल लेते हैं और उसके ब्लड को सेपरेट करते हैं, सीरम मतलब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम निकालते हैं। तो क्या होता है कि इस सीरम को हम लोग एज अ रिएजेंट एक्ट करते हैं, कोम्स रिएजेंट। व्हाई वी परफॉर्म कोम टेस्ट। कोम टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो डायरेक्ट कोम टेस्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जो कि आरबीसी पे चिपकी रहती हैं। बहुत सारे डिजीजेस में, ड्रग के केस में क्या होता है, ये एंटीबॉडीज क्या करने लगती हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं और एनीमिया कॉज करा देती हैं। जैसे कि या फिर कुछ साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं एनीमिया के केस में या जॉइंटिस के केस में, जैसे स्किन और आइज का येलो पड़ जाना। ठीक है, इस केस में हम लोग डायरेक्ट कोम टेस्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट कोम टेस्ट एंटीबॉडीज को, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट में क्या होता है कि एंटीबॉडी ब्लड में फ्लोट करने लगती हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, रेड ब्लड के अगेंस्ट एक्ट करती हैं, जो भी आरबीसी हमारे ब्लड में होती हैं उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कोम टेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कोम टेस्ट में समटाइम्स डायरेक्ट
sometimes called a direct antiglobulin test. Look at your RB, red blood cells, to see if there are antibodies attached to them. It's often used to diagnose blood-related condition जैसे autoimmune hemolytic anemia. People with have autoimmune hemolytic anemia don't have enough RBC cells because their body destroy them too soon. वही कहने का मतलब यही है कि कूम टेस्ट, डायरेक्ट कूम टेस्ट में क्या होता है कि एंटीबॉडीज होती हैं, अगर ये आरबीसी पे चिपकी हुई हैं ऑटो एंटीबॉडीज, तो ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। Indirect home test में tells your provider there are antibodies present in your blood stream that could attach to RBC cell. It is used as a screening process to see how will it react to a blood transfusion. And indirect home test is also routinely given as parts of prenatal testing. Prenatal testing के लिए indirect home test करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कूम्स में ये जो है यहाँ पे एग्लूटिनेशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे एग्लूटिनेशन फॉर्म हो रहा है दैट्स मीन पॉजिटिव, जहाँ पे एग्लूटिनेशन फॉर्म नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डज अ पॉजिटिव कूम टेस्ट मीन? अ पॉजिटिव एबनॉर्मल कूम टेस्ट mean that you have antibodies that can attack your RB cells. This can be caused by several conditions जैसे autoimmune hemolytic anemia, infectious mononucleosis. What does a positive Coombs test mean? मतलब chronic lymphocytic leukemia, syphilis, mycoplasma infection, a type of respiratory illness, lupus या negative reaction to a blood transfusion. कूम टेस्ट में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? इनडायरेक्ट कूम टेस्ट को प्रीनेटल स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, मतलब कि आरएच एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट टेस्ट कूम टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं, जिसमें अगर से फीमेल यानी मैटरनल ब्लड की आरबीसी अगर आरएच नेगेटिव एंटीबॉडीज कंटेन कर रही हैं और न्यूबॉर्न की आरएच पॉजिटिव कंटेन कर रही हैं, तो क्या होता है कि जो फीटल ब्लड होता है, फीटल ब्लड मैटरनल ब्लड से मिल जाता है और मैटरनल ब्लड डेवलप कर लेता है एंटी आरएच एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट, इस आरबीसी के अगेंस्ट। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो आरएच पॉजिटिव ह्यूमन एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं फीटस की आरबीसी को। इसलिए क्या करते हैं, कूम टेस्ट हम लोग इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करवाते हैं मैटरनल ब्लड, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी ब्लड में कौन से टाइप्स के आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तो इसको कैसे करते हैं कि वही अभी प्रोसेस है कि ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम निकालते हैं और सीरम्स को कूम्स रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करके अगर एक एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड हो रहा है तो मान लेते हैं कि इस ब्लड में आरएच पॉजिटिव ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ कूम टेस्ट दिखाया गया है। तो इस पिक्चर्स में यहाँ पे एग्लूटिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है एग्लूटिनेशन और यहाँ पे एग्लूटिनेशन प्रेजेंट नहीं है। तो जिस जगह पे एग्लूटिनेशन प्रेजेंट नहीं है मतलब कि नेगेटिव है, जहाँ पे प्रेजेंट है वो पॉजिटिव है, मतलब कि उसमें ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्लूटिनेशन फॉर्म हो रहा है एंड इस पिक्चर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जहाँ पे एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड हो रहा है वो आपका कूम्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ पॉजिटिव कूम्स टेस्ट मीन? अगर कूम टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मतलब होता है? अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब एबनॉर्मल कूम टेस्ट है, मतलब कि एंटीबॉडीज अटैक कर रही हैं आरबीसी पे और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इस केसेस में बहुत सारी सीवियर कंडीशन कॉज होती हैं जैसे कि ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, दूसरा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड क्रोनिक हेमोलिटिक ल्यूकेमिया। सिफिलिस के केस में सिफिलिस एक बैक्टीरिया होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम जो कि सिफिलिस कॉज कराता है, इस केस में भी कूम टेस्ट करवाया जाता है। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन के केस में ल्यूपस हो गया या नेगेटिव रिएक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है, तो नेगेटिव रिएक्शन अगर आ रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तब कूम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक कंडीशन होती है, मतलब एक बीमारी होती है जो कि बच्चे में होती है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है कि इन्फेंट एंड बर्थिंग पेरेंट हैव डिफरेंट ब्लड टाइप्स, मतलब बच्चे में और बर्थिंग पेरेंट में दोनों में अलग अलग ब्लड टाइप्स होते हैं, अलग अलग आरएच पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जैसे आरएच प्लस आरएच माइनस, एबीओ टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो बर्थिंग पेरेंट का इम्यून सिस्टम अटैक करता है बेबी ब्लड पे लेबरिंग के टाइम पे और इसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द
fetus and newborn HDFN. HDFN short form है hemolytic disease of the fetus and newborn. Infant with erythroblastosis fetalis may have very high bilirubin level. मतलब कि अगर एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस है इन्फेंट में तो उसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से बच्चे में जॉइंडिस हो जाती है. इस कंडीशन में बी वॉच केयरफुली. इस केस में क्या होता है, इट कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द चाइल्ड. इस केस में बच्चे की डेथ हो सकती है. इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन का क्या इनडायरेक्ट कोम टेस्ट करवाया जाता है एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए. प्रेग्नेंटल केयर में जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे इनडायरेक्ट कोम टेस्ट करवाया जाता है. मैटरनल जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसका इनडायरेक्ट कोम टेस्ट करवाते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कोम टेस्ट की वीडियो खत्म होती है. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच.